दोस्तों नमस्कार। क्या अमेरिका इंडिया को हुक्म देगा और जैसा अमेरिका चाहेगा क्या अब इंडिया को वैसा ही करना होगा या उसी रास्ते पर चलना होगा? ये दो सवाल आज के दौर में बहुत ही बड़े सवाल हैं, क्योंकि दोस्तों एक तरफ अमेरिका ईरान से जंग लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि ईरान अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं। तो दूसरी तरफ इसी टाइम इंडिया को कंट्रोल करने की किस तरह से अमेरिका कोशिश कर रहा है, ये इस खबर के जरिए आपको बताने और समझाने की मैं कोशिश करूंगा, जो भारत की विदेश नीति और आर्थिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर रही हैं। ये दोनों खबरें सीधे तौर पर दिखाती हैं कि कैसे अमेरिका भारत को अपनी मर्जी से तेल खरीदने के लिए सलाह दे रहा है, या फिर ये कहा जाए धमका रहा है या हुक्म देता हुआ नजर आ रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है मोदी सरकार के राज में, जहां पर बीजेपी दावा करती है मजबूत विदेश नीति का, लेकिन हकीकत में देश की संप्रभुता पर सवालिया निशान खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों खबरों के जरिए दोनों ही खबरों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इस बीच में आपसे दोस्तों ये भी कहना चाहूंगा कि लाइक और सब्सक्राइब दोनों ही बटन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इन्हें दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि एक 10 मिनट की खबर बनाने के लिए मेरे पूरे दिन की रिसर्च लगती है। कुछ सेकंड आपको लगेंगे लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाने में, जिससे मेरा सीधा सीधा पूरे दिन में जो मैंने मेहनत की है वो सफल होता हुआ दिखाई देगा। बढ़ते वापस खबर की तरफ। पहली खबर है कि अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि अमेरिका ने भारत के ऑयल रिफाइन को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन का अस्थायी वेवर दिया है। ये वेवर ईरान और अमेरिका वॉर के बीच में सामने आता हुआ दिखाई दिया, जहां अमेरिका उम्मीद कर रहा है कि भारत अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाएगा। सरल शब्दों में आपको दोस्तों समझाऊं तो अमेरिका कह रहा है कि भारत अगले 30 दिन तक रूसी तेल खरीद सकता है, लेकिन इसके बाद भारत को अमेरिका के पास वापस आना होगा, या फिर जहां से अमेरिका कहेगा वहां से तेल खरीदना होगा। ये खबर भारत के लिए राहत की है, क्योंकि दोस्तों रूसी तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस समय सस्ता है, या फिर ये कहा जाए इंटरनेशनल मार्केट में इस समय रशिया का तेल काफी ज्यादा सस्ता है। और पिछले 5 दिनों में क्रूड ऑयल की कीमत 15 से $16 पर बैरल बढ़ गई है। इससे भारत को अगर वो रशिया से तेल खरीदता है तो सीधा सीधा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। आयात का बिल कम हो सकता है हमारा, और साथ ही साथ ऊर्जा सुरक्षा में बचत हमारी होते हुए दिखाई देगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत अब अपनी मर्जी से तेल खरीद पाएगा या इसे अमेरिका तय करेगा? दोस्तों मोदी जी की विदेश नीति को दुनिया भर में सबसे मजबूत बताने की कोशिश करती है गोदी मीडिया। बताने की ये कोशिश की जाती है कि दुनिया भर में हमारा डंका बज रहा है, हम विश्व गुरु बन चुके हैं। 2014 से पहले भारत को कोई नहीं जानता था, कोई वैल्यू नहीं देता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी कई बातें कही जाती है। लेकिन यहाँ अमेरिका खुलेआम भारत को हुक्म दे रहा है कि तेल कहां से खरीदना है और कब तक खरीदना है। ये भी हुक्म अमेरिका से आता हुआ दिखाई दिया, वरना शायद 30 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और टैरिफ लगाने की धमकी देते हुए दिखाई दे। सवाल तो उस गोदी मीडिया पर भी है जो देश की जनता को हाल ही में बताने की कोशिश कर रही थी कि देश का कैसे फायदा हो रहा है जब हम रशिया से तेल नहीं खरीद रहे। क्या वही गोदी मीडिया देश की जनता को बताएगी कि हमने फिर से रशिया से तेल खरीदना 30 दिन के लिए शुरू कर दिया है, और बताएगी कि इससे क्या फायदा होगा देश का? अभी हाल में मीडिया ने बता दिया था कि रशिया से जो हम तेल नहीं खरीद रहे इससे देश को फायदा हो रहा है। अब वही मीडिया आपको बताएगी कि हम रशिया से 30 दिन के लिए तेल खरीद रहे हैं तो इससे भी देश को फायदा हो रहा है। कहां पर हो रहा है फायदा, कहां पर नहीं हो रहा है? देश की जनता को मेन स्ट्रीम मीडिया घुमाने का काम कर रही है। दोस्तों कौन किसको कंट्रोल कर रहा है ये बात ही समझ में नहीं आ रही। अमेरिका बीजेपी सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, या फिर बीजेपी सरकार गोदी मीडिया पत्रकारों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, या फिर गोदी मीडिया पत्रकार देश की जनता का दिमाग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो 24 घंटा दिन रात नफरत फैला रहे हैं और झूठी खबरें बताने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या भारत संप्रभु देश नहीं रहा, और बीजेपी के शासन में हमारी रणनीतिक साझेदारियां कहां हैं? रूस से सस्ता तेल खरीदकर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है, लेकिन अब अमेरिका की दखल अंदाजी से लगता है कि हमारी स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं। ये विश्व गुरु बनने का दावा है या अमेरिका के सामने झुकने का? शायद इसका जवाब भी अमेरिका ही हमें दे पाएगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है दोस्तों, जहां पर अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडौ ने खुलकर कहा है कि अमेरिका भारत को वो आर्थिक फायदे नहीं देगा जो उसने 20 साल पहले चीन को दिए थे। उन्होंने कहा भारत की धरती पर हम भारत को अपना कॉम्पिटिटर नहीं बनने देंगे, ट्रेड डील में अमेरिकन फर्स्ट रहेंगे। यह बयान भारत की धरती पर दिया गया, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें पता है
कि हमारी सरकार कुछ भी नहीं बोलेगी। आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं तो अमेरिका नहीं चाहता कि भारत का बाजार विकसित हो और उन्हें कंपटीशन दे सके या फिर अमेरिका को कंपटीशन दे सके। वो अपने लोगों को पहले रखेंगे, ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं अमेरिका के लोग भारत की धरती पर। और भारत को लेकर चीन जैसी गलती नहीं दोहराना चाहते अमेरिकन, ये भी बताने की कोशिश की गई। ट्रेड डील में भी देखने को यही मिला, सारे फायदे अमेरिका ने अपने पाले में कर लिए और खुद ही अमेरिका ने पूरी दुनिया को घूम घूम कर बताने की कोशिश की कि कैसे इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई, इससे सीधा सीधा अमेरिका को फायदा होता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल दोस्तों, गोदी मीडिया इससे भी नेहरू की गलती बता सकता है कि नेहरू अमेरिका या किसी भी देश के सामने नेक टू नेक बात करते थे, इसीलिए आपको सरकार का अमेरिका के सामने हाँ जी करना समझ में नहीं आएगा या फिर खराब लगेगा। ये बात मजाक नहीं दोस्तों, गोदी मीडिया ऐसा कर सकती है। फिलहाल बीजेपी सरकार के रवैये की वजह से अमेरिका भारत की धरती पर आकर हमें नीचा दिखा रहा है। मोदी सरकार की मेक इन इंडिया और आर्थिक महाशक्ति बनने की बातें कहाँ गई दोस्तों? ये विदेश नीति नहीं, जी हाँ नीति कहा जा सकता है इसे। अमेरिका से तेल खरीदने का फैसला हमारा होना चाहिए, ना कि उनका। और भारत की चुप्पी कब तक रहेगी? सीज फायर की बात करते हुए नजर आए थे इंडिया पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप, तब हम चुप रह गए। टैरिफ की धमकी देते हुए नजर आए, तब हम चुप रह गए। रशिया से जब ऑयल डील हो रही थी भारत की, या फिर ऑयल खरीद रहा था, बिजनेस होता हुआ दिखाई दे रहा था ऑयल का रशिया और इंडिया के बीच में, तब उन्होंने धमकियां देना शुरू की। साथ ही साथ ईरान के चबाहार पोर्ट को लेकर धमकियां दी गई। ट्रेड डील को लेकर बताने की कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से कि हमारा फायदा हो रहा है। और अगेन दीज टू न्यूज जो सामने आते हुए दिखाई दे रही दोस्तों, ये दोनों खबरें दिखाती हैं कि अमेरिका भारत की तेल नीति पर हावी हो रहा है। एक तरफ वेवर देकर अमेरिका ये निर्देश दे रहा है कि भारत कहां से और कब तक तेल खरीद सकता है, दूसरी तरफ कंपटीशन रोककर लगातार भारत की बेइज्जती की जा रही है। भारत सरकार की ऐसे में चुप्पी से लगता है कि देश की संप्रभुता खतरे में। आपको दोस्तों क्या लगता है ये पूरी खबर सुनने और समझने के बाद? जबकि एक तरफ अमेरिका ने सीधा सीधा बता दिया कि भारत कब तक और कहां से तेल खरीदेगा, कितने दिन का समय दिया गया है, ये सब कुछ अमेरिका ने तय किया है। दूसरी तरफ अमेरिका के लोग हमारे देश के अंदर आते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड डील में हमारा फायदा होगा, हम आपको छूट नहीं दे सकते, जैसा कि 20 साल पहले हमने चाइना को दिया था, हम आपको अपना कॉम्पिटिटर नहीं बनने दे सकते। क्या ये बात अमेरिका तय करेगा या हमारा देश तय करेगा? हमारे देश की जनता तय करेगी, हमारे देश की सरकार तय करेगी, हमारे देश के लोग तय करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।